दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश कुमार शर्मा रिदम डिवाइन चैनल से। तो लीजिए, हमारे ऑस्ट्रेलिया से हरप्रीत जी ने ये रिक्वेस्ट किया था कि सर ये वाला गाना ज़रूर सिखाएं। तो गदर फिल्म से ये गाना है, पुराने वाली गदर। अभी तो पुराने और नए दोनों में सेम ही गाना है, एक स्टेंजा शायद बदला हुआ है। तो हरप्रीत जी, ये सॉन्ग आपके लिए और मेरे बाकी सब जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों के लिए ये लेसन है। आप लोग अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बजाइएगा, और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा गाना, उदित नारायण साहब का गाया हुआ गाना है ये, और बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और समझते हैं ज़रा। तो सी शार्प स्केल से है और जी शार्प पहला नोट है इसका, यहाँ से हम लोग बजा रहे हैं। और देखिएगा इसको, बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ, बेसिक करके बता रहा हूँ। बाद में ट्वेल्व पिकिंग वगैरह आप अपने आप इसमें जोड़ सकते हैं। ऐसा करके आप अपने आप कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूंगा सिंपल तरीके से, फिर आप उसको प्ले कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ सॉन्ग जो है वो 2 स्ट्रिंग पे ही प्ले कर रहे हैं, तो आप आसानी से बजा सकते हैं, बिगनर लोग भी बजा सकते हैं, तो काफी इजी लगेगा आपके लिए। तो शुरू करते हैं। जी शार्प नोट से है, 3 बार बजाइएगा। फिर ए शार्प, जी शार्प, फिर उसके बाद 3 बार और जी शार्प बजाइएगा। फिर ए शार्प, जी शार्प, फिर डी शार्प, एफ, डी शार्प। तो एफ नोट और डी शार्प नोट जो है वो सेकंड स्ट्रिंग पर है। फिर उसके बाद में सी शार्प जो है वो थर्ड स्ट्रिंग पर है। फिर वापस डी शार्प, डी शार्प, चार बार जी शार्प, एक बार ए शार्प और फिर 2 बार जी शार्प। ये पूरा हो गया। आराम से मिला के बजाइए। सेम 2 बार रिपीट करना है इसको। ले जा तू सन, ऐसे आराम आराम से सेम लाइन को 2 बार ट्राई कीजिए, मतलब 2 बार रिपीट कीजिए, तो आराम से बजेगा। यहां तक हो गया। फिर आगे यहां से आएगा। पहले सिर्फ इतना बजाइए। ये 5 टाइम्स एफ बजा रहे हैं आप। ट्रिल करेंगे तो थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा, लेकिन आप नॉर्मल तरीके से चले। एफ प्ले करेंगे, 13 फ्रेट है। फिर डी शार्प, फिर एफ, फिर डी शार्प, फिर सी शार्प। ये नोट है। 2 बार बजाइएगा इसको। और ये भी एफ नोट 2 बार बजा सकते हैं। देखिए, फील के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, ये 3 बार भी हो सकता है। तो गाने को आप कितना लेंथी बनाते हैं, नोट को कहां तक ले जाना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो जब आप थोड़ा सा ट्रिल करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में ले जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि राइट हैंड स्पीड में आएगा, तो इसलिए फिर वहां पे 1 के 2 या 2 के 4 नोट हो सकते हैं। तो वो जैसे जैसे प्लेइंग एक्सपीरियंस आपका बनता जाता है, वैसे वैसे आप समझ जाते हैं। अभी देखिए, एफ ज्यादा हो गए, तो इस तरीके से आप उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। तो फिर यहीं से 2 बार सी शार्प और डी शार्प, फिर ए शार्प, जी शार्प सेकंड स्ट्रिंग, फिर ए शार्प, फिर सी शार्प 3 बार। चार बार पूरा मिला दीजिए। ये लाइन खत्म हो गई। और यहीं से स्लाइड कीजिएगा सी से शी शार्प को, 4 बार सी शार्प बजाएंगे, फिर कॉमा,
पॉज लगा के जरा सा, सी, डी शार्प और सी शार्प, और सी, ए शार्प और जी शार्प और एफ शार्प सेकंड स्ट्रिंग पर। फिर यहीं से शुरू करें, एफ शार्प जी शार्प 2 बार, एक बार और, फिर ए शार्प, फिर जी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प। ये पूरा हो गया। फिर यहां शुरू करें, ओ घर आजा, ये है। तो ये जो फिलर है ये जी शार्प, एफ शार्प, एफ सेकंड स्ट्रिंग के लिए, डी शार्प और सी शार्प थर्ड स्ट्रिंग के लिए। तो ये पूरा हो जाएगा, ओ घर आजा। अब लाइन, मेन लाइन जो है एफ से आ रही है, एफ, डी शार्प, 2 बार बजाएंगे, एफ डी शार्प, एफ डी शार्प और सी शार्प, ओ घर आजा, यहां तक। फिर एक बार सी शार्प, 2 बार डी शार्प, 2 बार जी शार्प सेकंड स्ट्रिंग पर है, फिर एक ए शार्प और जी शार्प, फिर यहां से 2 बार बजाएं, जी शार्प एफ शार्प, जी शार्प एफ शार्प, फिर एफ, फिर डी शार्प, एफ, डी शार्प और 2 बार सी शार्प। देखिए कंफ्यूजन क्रिएट होती है क्योंकि हम सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प इस तरीके से बोलते हैं। तो मैं सबको यही सजेशन देता हूं कि आप नोटबुक पर पहले गाने को लिख लीजिए, इसका स्ट्रिंग नंबर, फ्रेट नंबर आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे, फिर उसके बाद बजाइए। तो आपको इतनी देर जो लगेगी, सिर्फ वीडियो देखने में जितना टाइम लगेगा उसमें आप देख करके इसको पूरा लिख लेंगे और फिर उसके बाद आराम से प्ले कर सकते हैं। तो आपके गाने में कोई गड़बड़ भी नहीं होगी और बहुत आराम से आप उस गाने को प्ले कर सकेंगे। फिर आपको नंबर ऑफ नोट्स जहां भी घटाने बढ़ाने हैं वो आप अपने तरीके से बड़े आराम से कर सकते हैं। अब कई लोग बोलते हैं सर इसका टैब दे दीजिए, टैब दे दीजिए। तो दोस्तों मैं ये समझता हूं कि टैब देने से बहुत ज्यादा बेहतर है कि आप खुद लिखने की अपनी आदत डालें। उससे क्या होगा कि आपके लिखने की भी स्किल्स बनेंगे और आपको समझ में भी आएगा कि गाना किस तरीके से लिखा जाता है अपने पास, ताकि आप अपने लिए एक असेट बना सकें और बाद में उसके साथ में प्रैक्टिस कर सकें। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो ये ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बेटे का चैनल भी मिलेगा आपको। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस वहाँ देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखने के लिए मिलेंगी। लिंक में आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी भी मिलेगा, वहाँ पे भी वो बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करता है। तो एक छोटे से बच्चे को कम से कम अप्रिशिएट तो ज़रूर कीजिए और अपना म्यूज़िक का भी साथ साथ मज़ा लीजिए। तो देखिएगा ज़रूर उसको और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि हाँ आप लोगों ने उसके वीडियो को देखा। चलिए आगे चलते हैं, इसका स्टैंजा देखते हैं। पहले फर्स्ट लाइन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो एफ नोट सेकंड स्ट्रिंग से आ रहा है, एफ और जी शार्प 2 नोट बजा रहे हैं, एस। तो इसको अपने लेंथ के हिसाब से देखिए, कुछ लोगों के लिए ये 4 नोट हो सकते हैं, कुछ के लिए 5 हो सकते हैं। जिसका राइट हैंड जैसा प्ले करेगा उसके लिए उसी तरीके से नोट आएंगे, लेकिन लमसम 5 6 4 5 6 इसके आसपास बनने चाहिए। तो वो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी फील के हिसाब से बजाते हैं। ये हमने बजाए तो एफ और जी शार्प हमने 5 बजाए, है ना। फिर ए शार्प ये नोट बजेगा, फिर सी नोट बजाया 2 बार, सी शार्प, सी, फिर सी और ए शार्प, जी शार्प और एफ शार्प। यहां रुकेंगे, फिर एफ शार्प और 2 बार जी शार्प, फिर एक बार और, फिर ए शार्प और 2 बार जी शार्प। पूरा मिला के आराम से बजाएं।
इसका हमिंग पार्ट, तो वो नोट है सी शार्प सी, सी शार्प, फिर ए शार्प और सी और जी शार्प। पूरा मिला दीजिए। सेम लाइन 2 बार रिपीट होगी। फिर आगे यहां से आएगा ये लाइन पहले वाली लाइन ही है जो हमने मुखड़े में बजाई है, तो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। तो एफ नोट बजा रहे हैं, 5 बार बजाएंगे, फिर डी शार्प एफ, फिर डी शार्प और 2 बार सी शार्प, फिर यहीं से सी शार्प डी शार्प सी शार्प, फिर ए शार्प, फिर जी शार्प, फिर ए शार्प और 3 बार सी शार्प। तो 2 बार बजाएंगे, 1 बार बजाएंगे इसको। सेम मुखड़े की पहली वाली लाइन है, तो ये वापस आ जाएगी, तो दोबारा आप इसको बजाएंगे और इसके साथ आपका मुखड़ा और अंतरा दोनों ही चीजें आपकी पूरी हो जाती हैं, तो ये गाना भी आपका पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस गाने को बहुत आराम से बजा सकते हैं। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे बताएं कि किस तरह के सॉन्ग्स आप सीखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे बता सकते हैं। किसी भी एक गाने की डिमांड अगर 25 से ज्यादा लोगों की है तो डेफिनेटली वो गाना मैं जरूर पोस्ट करता हूं, और उसके अंदर अगर कुछ गिटार से रिलेटेड या कुछ मेलोडी से रिलेटेड काम है तो मैं जरूर वो गाना पोस्ट करता हूं। तो इस तरह की रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं डेफिनेटली पूरी करने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल क्लासेस करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, अगर ग्रुप क्लासेस करना चाहते हैं तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेसन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।